बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर। आज हम जो है जिस लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का लेसन है। और आज हम इसे देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से। और हम लोग इस तरह से भी करेंगे कि इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बड़े मज़े से तैयार भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे चैप्टर में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के यही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से आपका पेपर हल हो जाएगा। बाज़ बच्चे कह रहे होते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा ये गैस तो मैं नहीं दे रहा, ये मैं आपको चुन के दे रहा हूँ कि दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हम इनको सिर्फ ओवरव्यू देंगे कि व्हाट इज़ एवोगैड्रोज नंबर। एक तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन मौजूद है, और नीचे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, आप कम से कम 1 या 2 कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल डिराइव्ड फ्रॉम एवोगैड्रोज नंबर। ये हमारी एक्सरसाइज का ए क्वेश्चन भी है, तो इसको भी आपने देखना है, पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक्सरसाइज का डी क्वेश्चन है कि 39 ग्राम पोटाशियम है और 56 ग्राम ऑफ आयरन है एंड हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम, इनमें इक्वल नंबर कैसे हैं ये बताना है आपने। देखें ना, मेरी बात सुने, चूँकि 39 ग्राम जो है वो 1 मोल है पोटाशियम का, और आयरन का 56 ग्राम भी 1 मोल है। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इधर आयरन भी 1 मोल है और पोटाशियम भी 1 मोल है, तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैसेज इक्वल नहीं है मगर नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्विक चेक 1.4 का ए पार्ट है KMnO4 पोटाशियम, इसे क्या कहते हैं? पोटाशियम पर मैंगनेट, जिसे हम पिंकी भी कहते हैं। ये उसका आपसे मोलर मैस पूछ रहा है। तरीकाकार आपको आता है। पोटाशियम का मैस 39 है और Mn का 55 है और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल आंसर जो फाइनल आएगा वो 158 ग्राम पर मोल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्विक चेक 1.4 का बी पार्ट है, आपने 0.28 ग्राम सोडियम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये तरीका आपको आता है कि अगर आपके पास मैस हो तो मोल्स मालूम करने के लिए आप मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया करते हैं और आपके पास क्या आ जाते हैं? मोल्स। इस तरीके से आप ये करेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्विक चेक का क्वेश्चन है। ये जो क्विक चेक 1.4 है ये आपने सारा करना है, बहुत आसान है। छोटे छोटे ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप तैयार करते जाएंगे। मैस ऑफ 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस फाइंड आउट करना है, जबकि उसने हमें मोल्स दे दिए हुए हैं। तो प्यारे बेटे, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और वो निकलेगा 74 ग्राम पर मोल। उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस को मोल के साथ मल्टीप्लाई करें तो गिवन मैस यानी कि 111 ग्राम निकल आता है। उसके बाद सेम इसी तरह से क्विक चेक 1.4 का डी पार्ट आप करेंगे। इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको भी आप देख लेंगे कि उसने आपसे क्या पूछा है। जी हाँ, तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे प्यारे बेटे, ये क्विक चेक 1.4 का ई पार्ट है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मैस दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो इसके लिए एक खास फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हों तो मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये आप कर दें तो आपके पास फाइनल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे। वो ये हैं दोस्तों, नंबर ऑफ मालिक्यूल 3.09 इंटू 10⁻22 मालिक्यूल्स। उसके बाद क्विक चेक 1.4 का एफ है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। 15 ग्राम सोने की रिंग है, बड़ी महंगी होगी, पता नहीं कितनी होगी। तो ये सोना बड़ा महंगा है, बेचारे क्या करें? गुर्दा बेच दो अपना, अगर शादी करनी है सोना तो पहनाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, ये मैं बॉयज़ से कह रहा हूँ, गर्ल्स से नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मोलर मैस क्या है गोल्ड का, ये आपको याद करना होगा, 197 है।
और गिवन मास क्या है 15 ग्राम है। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं तो फार्मूला वही ऊपर वाला आएगा, चाहे नंबर ऑफ मालिक्यूल हो चाहे नंबर ऑफ एटम हो, मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्विक चेक 4.2 का ए पार्ट है, कॉपर वायर है, ठीक है, उसके अंदर इतने एटम्स मौजूद हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, एटम्स की तादाद है पड़ी, मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। देखें फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, ये वाला फार्मूला, मगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है कि मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज किया है। ये जिस बच्चे ने मेरे लेसन सुने हुए हैं उनके लिए ये हलवा पूड़ी हैं, इनको लपेट के खा जाएंगे आप। जिन्होंने नहीं सुने शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। आगे चलता हूँ बेटा जानी, बड़ा स्क्रोलर तेज है जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी एक्सरसाइज का सी क्वेश्चन है, What do you meant by molar volume of a gas and how Avogadro number is related to molar volume? तो मोलर वॉल्यूम आपको पता है, एक मोल आइडियल गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पड़ी हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 dm³। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और एवोगैड्रो के साथ इसका क्या ताल्लुक है, तो ताल्लुक ये है कि एक मोल हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन गैस है, तो उसके अंदर मालिक्यूल होंगे 6.0 × 10⁻23 मालिक्यूल, और वो उसमें वॉल्यूम कितना होगा उसका 22.414 dm³। चाहे जो भी गैस होगी अगर वो 1 मोल है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पड़ी है तो उसके अंदर मालिक्यूल भी 6.02 सेम रहेंगे एवोगैड्रो नंबर वाले। उसके बाद एक्सरसाइज का एफ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट एक मोल हाइड्रोजन है और एक मोल अमोनिया है, 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 atm पर पड़े हुए हैं और इनके अंदर बराबर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दुनिया की कोई भी चीज़ है अगर वो 1 मोल है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पड़ी हुई है तो उसके अंदर मालिक्यूल्स की तादाद 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर होगी जो कि 6.02 × 10⁻23 होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्विक चेक 4.3, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैस विच हैज़ डेंसिटी ऑफ 1.34 ग्राम पर dm³ एट STM। तो आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है डेंसिटी से, तो इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, डेंसिटी D = PM/RT, D = PM/RT। ये फार्मूला है, हमने पहले भी टॉपिक में पढ़ाया। ये M कहाँ से आ गया, ये शायद आगे गड़बड़ है। D = PM/RT। आपने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। इसमें थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक ये है फार्मूले में कि D = PM/RT में से आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है ना, तो ये M अलग कर लिया, ये वाला M अलग कर लिया, तो फार्मूला बन गया DRT/P। तो DRT/P जो है ये फार्मूला है, यानी कि डेंसिटी डालें, R की वैल्यू डालें, T की वैल्यू डालें, डिवाइडेड बाय प्रेशर करें, तो आखिर में आपको आंसर मिलेगा मोलर मास जो कि 30 ग्राम पर मोल है। ये फार्मूले को रीअरेंज किया हुआ है, ये M आना चाहिए था नीचे, ठीक है, टाइपिंग में मुझसे ऊपर ही रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारी एक्सरसाइज का बी क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद 1 एग्जाम्पल इन ईच केस। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन, मोलर मास को डिफाइन करना है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, और मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करना है, मोलर वॉल्यूम भी मौजूद है, मोलर मास भी है, मोलर कंसंट्रेशन या जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं ये भी मौजूद है। ये सारा कुछ हमने इधर दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 4 ग्राम हीलियम है आपके पास, 17 ग्राम अमोनिया है और 64 ग्राम SO2 है, ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम ऑफ 22.414, यानी कि अलग अलग डब्बों में ये मौजूद हैं और सबका जो वॉल्यूम है वो सेम है 22.414। आल्दो जबकि साइज एंड मास ऑफ मालिक्यूल दीज गैसेज आर वेरी डिफरेंट फ्राम ईच अदर। वो कहता है साइज और मास जो है वो अलग अलग है, मगर वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो या आंसर में ये लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर। 4 ग्राम हीलियम 1 मोल के बराबर है, 17 ग्राम अमोनिया 1 मोल के बराबर है, 64 ग्राम SO2 भी 1 मोल के बराबर है। तो अगर इनके मोल्स जो है ना वो बराबर हैं तो इसका मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैस और साइज़ की कि वो सिमिलर हों, तो इसलिए इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट आगे, 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मास बट ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। ये ऊपर वाले सवाल का ही तकरीबन जवाब है। वो कहता है कि अगर 1 मोल हैं तो मास जो है वो डिपेंड नहीं करता, ना ही साइज़ डिपेंड करता है, वॉल्यूम फिर भी सेम होगा क्योंकि गैस का एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से 300 टाइम ग्रेटर देन देयर डायमीटर होता है। तो जब बड़े साइज़ वाले मालिक्यूल कम जगह देखते हैं तो वो अपने आप को करीब करीब कर लेते हैं। ये मैंने डिटेल से लेक्चर्स के अंदर आपको मेरे बेटे समझाया था।
इधर मैं समझाने नहीं आया, मैं सिर्फ बताने आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जी, व्हाट इज स्टाइकोमेट्री। तो गिव टू एजम्पशन, ये यूं भी पूछा जाता है आपसे सवाल, या यूं भी पूछा जाएगा गिव एजम्पशंस फॉर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है तो इसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसकी एजम्पशन क्या है कि ऑल द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नो साइड रिएक्शन अकर, ठीक है। और ये दो लॉज हैं जो कि ओबे हो रहे होंगे जब हम स्टिशोमेट्री को पढ़ या पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। जब भी आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता है, यानी मास जो है वो कंजर्व रहता है। कैसे देखें, ये दो मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, इनका ज़रा मैस देखें। 2 मोल हाइड्रोजन का मैस होता है 4 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मैस होता है 32 ग्राम। 32 और 4 कितना हो गया 36, यानी एरो से पहले ये जो रिएक्टेंट है इनका मैस 36 ग्राम है। और फिर एरो के बाद जो प्रोडक्ट है वाटर, एक वाटर के मालिक्यूल का मैस होता है 18 ग्राम, तो ये 2 मोल वाटर के मालिक्यूल हैं तो 36 ग्राम इधर हो गया। तो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 36 ग्राम मैस आ रहा है और राइट साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 36 ग्राम मैस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैस जो है वो कंजर्व है ड्यूरिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बिल्कुल ठीक है, आगे चलो, ठीक है चलते हैं। ये देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड को एक्चुअल यील्ड कहते हैं और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नोट की जाती है। 3 पॉइंट इनके बारे में मैंने लिखे हुए हैं, नंबरिंग मैंने नहीं बनाई, आप नंबरिंग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, एक्सरसाइज का जे है वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये मैंने आपको हलवाई वाली मिसाल देकर समझाया था कि एक बंदा हलवा बना रहा होता है तो वो इनएक्सपीरियंस होता है, वो कुछ हलवा गिरा देता है, कुछ खा जाता है और कुछ बादाम गिरा देता है, कुछ धोने में, कुछ इधर उधर ड्राइंग वाशिंग ईटीसी सारा कुछ ज़ाया हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया था, ये सवाल पेपर में बार बार पूछा जाता है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बहुत अहम होते हैं, 40 to 50% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पेपर में। ओके, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो उसकी परसेंटेज यील्ड से फाइंड आउट की जाती है। ऊपर आप एक्चुअल यील्ड पुट करते हैं, नीचे थ्योरेटिकल, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो उसकी परसेंटेज आ जाती है। किसी बच्चे की अगर आप एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं, मार्क्स की परसेंटेज निकालेंगे तो उसकी एफिशिएंसी आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ आ गया, डिफाइन मोल विद एग्जाम्पल। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि मोल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, 1 मोल, क्योंकि पानी का जो 18 ग्राम है वो इसका मोलर मैस है। मोलर मैस का मतलब होता है 1 मोल का मैस। तरीकाकार नीचे मौजूद है, आप इसको देख लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ आइस। अगर आपके पास 10 ग्राम आइस हो तो उसके अंदर पानी के मालिक्यूल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका बड़ा ही बेहतरीन तरीका है कि आपके पास जो 10 ग्राम है, ठीक है, उसको आप मोलर मैस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर लें तो इस फार्मूले से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, व्हाट आर द लॉज ऑफ स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री के लॉ कौन कौन से हैं, 2 लॉ हैं मेरे बेटे, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन है, नहीं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो दोनों की जो है स्टेटमेंट वो लिखी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही है कि मास को ना हम बर्बाद कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। अभी ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया है कि स्टाइकोमेट्री में ये लॉ फॉलो हो रहा होता है। दूसरा होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो कहता है प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम रेशो बाय मैस। यानी आप गटर का पानी ले आएँ, आप नहर का पानी ले आएँ, आप नाली का पानी ले आएँ या आप समंदर दरिया का पानी ले आएँ, उसके अंदर जो मैस की रेशो है वो फिक्स रहेगी। H2O में 1:8 रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस 1 है और 8 जो है वो ये मैंने पढ़ाया हुआ है पीछे। इसको छोड़ें, मैं लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जा रहा। तो आज मैंने आपको अपनी जो है तस्वीर भी दिखाई हुई है, तो जिनको मेरी याद आई है वो मुझे देख लें। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर आप ना झूठे जोक मारते हैं, ना मारा करें, शायरी सुनाते हैं ना सुना करें। आप ना सुना करें, आप मुझे ना देखा करें। अच्छा, जो मुझे देखने वाले हैं ना वो मुझे देखा करें, जो मुझे नहीं देखना चाहते मुझे ना देखा करें, लेक्चर ही ना सुने सिरे से, मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो एक शेर है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पयंबर नहीं होने वाले, हमने बसा रखा है खुद को दुनिया वालों के दिल में, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले।
तो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखें, सैम्पल प्रॉब्लम है, ये करने हैं आपने, बहुत छोटे छोटे हैं, ये 1 मिनट नहीं लगता इनको सॉल्व करने पे। 20 ग्राम NaOH में मोल्स फाइंड आउट करने हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। बस ये ऊपर 20 ग्राम गिवन मैस है, नीचे 40 ग्राम मोलर मैस है, डिवाइड करेंगे मोल निकल आएंगे। उसके बाद मैस मालूम करने हो तो यही फार्मूला होता है, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। उसके बाद आपके पास मैस मौजूद है, आपने मोल मालूम करने हैं तो भी ये सेम तरीका होगा। तो ये छोटे छोटे सैम्पल प्रॉब्लम है, आप ज़रूर कीजिएगा, इनमें से कोई एक भी आ सकता है। तो 2 नंबर का सवाल है। कुछ बच्चे ये चाहते हैं हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि फ़ौरन हम कामयाब हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सैम्पल प्रॉब्लम 4.4 ये भी आपने करना है। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम 4.5 ये सारे मैंने कराए हुए हैं आपको, ये आपने ही करने हैं। ठीक है कि मैंने करने हैं? हाँ मैंने क्यों करने हैं, मैंने तो कराने हैं ना। ये मौजूद हैं, ये आप इनके स्क्रीनशॉट लें, आपकी मर्ज़ी, या फिर आप ऐसा कर लें कि PDF मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पेस्ट कर दूंगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।